ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਫੂਲੇ, ਸਤਿਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਨਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज का जो हम सेशन जो विचारने वाले हैं वो आपने सब ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। आप सबको पता है लंगर के बारे में। अब सबसे पहले जिनको नहीं पता कि लंगर क्या होता है, लंगर जब आप गुरुद्वारा साहिब आते हो, मोस्टली गुरुद्वारा साहिब में लोग जानते हैं। वैसे लंगर की कोई ऐसी परिभाषा नहीं है कि सिर्फ गुरुद्वारा साहिब के अंदर ही हो, लेकिन गुरुद्वारा साहिब के अंदर जब आप जाते हो तो वहाँ पर एक कम्युनिटी किचन होता है जहाँ पर सबको मुफ्त में खाना मिलता है और सबको एक समान ट्रीट किया जाता है। हम लंगर में बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। जिनको ये नहीं पता कि लंगर क्या है, उनको जस्ट एज एन इंट्रोडक्शन देने के लिए। लेकिन इसकी जो साखी है ये सबको ही पता है, लेकिन हम इसको इस बार थोड़ा डिटेल में जाएंगे और देखेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ चेंजेस ला सकते हैं। आगे बढ़ते हुए, जैसे हमने पिछली बार ही विचारा था कि जो मौसम है वो ठंड का मौसम है और वहाँ पर गुरु साहब वापस जो वेद हरदास जी के साथ जो वार्तालाप होती है, उसके बाद वापस जो गुरु महाराज है वो ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं। वो भगवान का नाम जपते रहते हैं और ऐसे करते करते 2 महीने बीत जाते हैं। कभी कभी मेहता कालू जी के मन में एक ख्याल आता है, जब भी मेहता कालू जी देखते हैं कि कैसे गुरु नानक देव जी पातशाह ने कईयों की जिंदगी को सुधारा है। जैसे गुरु महाराज पहले मौलवी जी के पास गए, उनको भी ऐसा ज्ञान दिया, ऐसी बख्शिश की उन पे कि वो भी गुरु महाराज के पैर पड़ के कहते कि नहीं, ये भी आम बच्चा नहीं, ये खुदा का रूप है। फिर पंडित जी के पास गुरु महाराज जाते हैं, तभी भी वो पंडित जी उनको पढ़ाने की बजाय उनको रियलाइज हो जाता है कि गुरु महाराज कोई आम पुरुष नहीं है। ऐसे करते करते हमने पिछले सेशन में हमने विचार की है कि कैसे गुरु महाराज ने उन सबकी जो जिंदगियां हैं वो चेंज कर दी और उन्हीं के बहाने हम सबको भी काफी कुछ सीखने को मिला है। जैसे एक कार्ट होता है, जो बुलक कार्ट होता है, तो वैसे उसके 2 पहिए होते हैं। तो अगर आपको गुरु महाराज का उपदेश अगर आपको जानना है, किसी को भी, कोई भी जिज्ञासु इंसान है जिसको गुरु महाराज की सिक्खी के बारे में जानना है, गुरु महाराज के जो उसूल हैं, गुरु महाराज के जो हुक्म है, उसका जो एसेंस है उसको जानना है, तो वो जो 2 पहिए हैं सिक्खी के, वो है, एक तो है गुरबाणी और एक है इतिहास। तो ये जो 2 पहिए को जब हम साथ में हम विचारते हैं दोनों को, तो तब हमें जो असली जो एसेंस है गुरु महाराज की सिक्खी का, वो असली एसेंस तब पता चलती है। मेहता कालू जी को कई बार ऐसा महसूस होता है कि नहीं, ये जो नानक है ये कोई आम पुरुष नहीं है। सब कहते हैं, सब बहुत महिमा गाते हैं गुरु महाराज की, लेकिन इसमें कुछ है, ये आम व्यक्ति नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जब भी माया का प्रभाव पड़ता है तो तभी वो शक पैदा हो जाता है कि नहीं, ये तो आम बच्चा है, कमाई भी नहीं हो रही,
कमा भी नहीं पा रहे गुरु महाराज। क्योंकि हमने पिछले सेशन में देखा था कि गुरु महाराज को जब खेती करने के लिए भेजा तो वहाँ पे जो खेत उजड़ गए होते हैं। जहाँ भी गुरु महाराज को भेजा जाता था वहाँ पर हम दुनियावी तौर पे देखें, तो वर्ल्डली लेंस से देखें तो कोई कमाई नहीं हो पाई थी। तो मेहता कालू जी जब माया का प्रकोप आता है, जब माया का प्रभाव आता है, तो तब गुरु महाराज पे शक भी पैदा होने लग जाते हैं। संगत जी, ये केवल मेहता कालू जी के मन की बात नहीं है, हमारी भी जिंदगी की बात है। कई बार ऐसा जब हम कथा सुनते हैं, जब हम सेशंस अटेंड करते हैं ऐसे, या हम संगत में जाके कीर्तन सुनते हैं, तब हमारे मन में एक ख्याल आता है कि हाँ जी, अब मैं घर जाऊंगा और सीधा भक्ति में लग जाऊंगा। लेकिन जैसे ही हम गुरुद्वारा साहिब से बाहर रखते हैं, कोई भी धार्मिक स्थान से बाहर रखते हैं पैर, और जब हम घर जाते हैं, उन्हीं लोगों के बीच जब विचरते हैं, तभी ये जो फीलिंग है, जो एक भावना है, वो कम होती जाती है और इवेंचुअली हम फिर वही कामों में पड़ जाते हैं जिसके लिए हम क्षमा मांगने गुरुद्वारा साहिब या अनेक जगहों में गए थे। अब ऐसे ही 2 महीने बीतते हैं। गुरु महाराज का जो ध्यान है, वो जो स्वभाव है गुरु महाराज का, वो ध्यान में रहता है, अकेले में रहता है, एकांत में रहते हैं। ज़्यादा महाराज एकांत में रहते हैं। लेकिन 2 महीने बाद गुरु महाराज फिर से वो वापस पहले जैसे रूप में आ जाते हैं और जो अपने मित्रों के साथ खेलने लग जाते हैं। और जो नॉर्मल क्रिया होती है एक बच्चे की, सो उसके मुताबिक गुरु महाराज खेलते हैं। अभी गुरु महाराज ने अपने जो रिश्तेदार हैं और जो मेहता कालू जी हैं, उनके साथ भी बात करनी शुरू कर दी है। क्योंकि मेहता कालू जी के अंदर हमेशा ये ख्वाहिश रहती थी कि जो नानक है वो मेरे साथ बात ही नहीं करता। तो जब गुरु नानक देव जी ने सबके साथ बात करनी शुरू कर दी, तो मेहता कालू जी बहुत खुश हुए कि जो नानक है वो मेरे साथ बात करने लग गया है। और माता तृप्ता जी तो इतनी खुश हो गई कि उन्होंने जो नगर के जितने भी पंडित होते हैं उनको जाके उन्होंने भोजन छिकाया, और जो गुरु महाराज के लिए नए नए कपड़े लाए, और साथ में गुरु महाराज का जो मुखड़ा है वो बार बार देखते और बहुत खुश होते। जैसे जैसे आगे आगे दिन बढ़ते जा रहे हैं, गुरु महाराज का जो कद है वो और बढ़ता जा रहा है, और गुरु महाराज की जो उम्र है वो किशोर अवस्था में पहुंच गए। संगत जी, किशोर अवस्था मतलब के बचपन के ऊपर और जवानी के नीचे। सो ऑलमोस्ट इट्स अबाउट 10 to 15 years of age. So गुरु महाराज वो उम्र पे आ चुके हैं। सो अभी क्या होता है आगे कि हमने जैसे पिछली बार देखा था कई सेशंस में कि मेहता कालू जी के अंदर एक बहुत बड़ी चिंता रहती है कि जो गुरु साहब हैं वो कुछ कमाएं। क्योंकि जब भी मेहता कालू जी को ये अंदर से है कि मेरा जो बेटा है वो कमाए ताकि जो नाम रोशन करे मेरा, और जो घर है वो संभाल सके। इसीलिए गुरु महाराज जब एक बार खेल रहे होते हैं अपने मित्रों के साथ, तो गुरु महाराज को उनके पिताजी बुलाते हैं और पास बिठाते हैं। अभी जैसे ही गुरु साहब बैठते हैं तो मेहता कालू जी उनको जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो कमाई के जो सोर्स हैं वो उनको बताने शुरू कर देते हैं कि तुम ऐसे पैसे कमा सकते हो, तुम यहाँ से पैसे कमा सकते हो, और बहुत सारी बातें करते हैं गुरु महाराज से। और ये भी उनके मन में एक बात रहती है कि तुम एक लौते बेटे हो, अगर तुम नहीं कमाओगे तो कौन कमाए। उन्होंने फिर बताया कि तुम तो ऐसे हो चुके जैसे कोई फकीर होता है, तुमने तो गृहस्थ से बात करना ही बंद कर दिया। गृहस्थ मीन्स जो फैमिली लाइफ जीते हमारी तरफ, तुमने तो गृहस्थियों से बात करना ही बंद कर दिया है, तुम तो फकीरों जैसे बन गए हो। खत्री तो कितने आराम से पैसे कमा लेते हैं, तुम क्यों नहीं कमा पा रहे। तो कभी कभी मेहता कालू जी डांट देते गुरु महाराज को, और कभी कभी बहुत प्यार से समझाते हैं। अभी इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जमाने में कि जब कोई इतनी उम्र में होता था, 14-15 साल की उम्र में, तो वो तभी भी कमाई करना शुरू कर देता था। तो गुरु जो मेहता कालू जी हैं उनके मन में एक इच्छा आती है और वो बेनती करते गुरु महाराज को। बेनती इन सेंस के एक तरीके से बच्चे को समझा रहे हैं कि तुम मेरे होते होते संभल जाओ, अगर तुम संभल जाओगे तो मैं बहुत खुश होऊंगा। तुम 8 पहर बस यहीं इधर उधर घूमते रहते हो, तुम कुछ पैसे कमाओ।
सो ताकि सारा जो शहर है, जो पूरा गांव है, वो तुम्हारी उस्तत गाए। तो फिर गुरु महाराज के मन में जो एक समर्पण की भावना आ जाती है और गुरु महाराज फिर सत वचन कहते हैं। आगे क्या होता है, गुरु महाराज मेहता कालू जी को जब ये पूरी वार्तालाप जब हो रही होती है, मेहता कालू जी जब पूरे जी जान से समझा रहे हैं, जैसे एक पिता अपने बच्चे को समझाते हैं, तो वैसे मेहता कालू जी बहुत समझाते हैं गुरु महाराज को। और अंत में गुरु साहब मेहता कालू जी से क्षमा मांगते हैं, माफी मांगते हैं और कहते हैं कि आप जो भी बोलोगे आज से मैं वही करूंगा, और जो भी आप जैसे बोलोगे वैसे ही वो काम हो जाएगा। तो मेहता कालू जी इसको सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और गुरु महाराज को वो 20 रजतपण देते हैं। संगत जी, बहुत लोग यहाँ पर तर्क करते हैं, डाउट करते हैं कि उस जमाने में तो क्योंकि नॉर्मली जब ये साखी पढ़ाई जाती है या साखी सुनाई जाती है, तब ये कहा जाता है कि 20 रुपए दिए थे गुरु महाराज को और 20 रुपए से उन्होंने साधुओं को लंगर छकाया था। लेकिन कई लोग ऐसे तर्क करते हैं, कई लोग ऐसे डाउट करते हैं कि भाई उस जमाने में तो रुपीज होते ही नहीं थे, तो 20 रुपए कैसे दे दिए। तो संगत जी, ये हमारी आसानी के लिए, हमारे ताकि हमें आसान लगे, वैसे उस जमाने में जो 20 जो दिए थे वो रजतपण थे, रजतपण। तो 20 रजतपण मेहता कालू जी ने दिए थे, बट फॉर सिंपलिसिटी हम इस सेशन के लिए 20 रुपए ही कहेंगे ताकि सबको समझ में आए, ताकि सबके लिए आसान रहे समझ। सो मेहता कालू जी बहुत खुश होते हैं और उन्होंने वो बताते हैं कि तुम्हें हम खेती करने तो नहीं भेज सकते, तुम्हें एक बार खेती करने भेजा था, तुमने तो पूरा खेती उजाड़ दिया था। सो वो क्या करते हैं, मेहता कालू जी उनको 20 रुपए देते हैं और कहते हैं कि तुम जाके व्यापार करो, जाके तुम तलवंडी से बाहर चले जाओ और जो वहां पर जो शहर है वहां पर जाके तुम व्यापार करो, जो मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ उसको दुगने तिगने करके लेके आओ, बड़ी चीजें खरीदो और फिर उसको और बड़ी अमाउंट पे बेचो और जो और कमाई करो, प्रॉफिट्स कमाओ। तो गुरु महाराज को वो बताते कि एक ऐसा सौदा करके लाओ जिससे बहुत ज्यादा लाभ हो, बहुत ज्यादा लाभ हो। तो गुरु महाराज को फिर वो आगे समझाते कि अगर तुम अभी कमा के लाओगे ना पैसे, तो मैं तुम्हें और पैसे दूंगा जिसको तुम जब व्यापार में लगाओगे तो तुम्हें और पैसे मिलेंगे। और यही करते करते तुम एक ऐसे तुम्हारा जो जस गाया जाएगा पूरे विलेज में, सब बहुत खुश होंगे। वो देख के वो कहेंगे कि ये मेहता कालू जी का लड़का जा रहा है, देखो कितनी कमाई करता है। सो ऐसे जब समझा रहे होते मेहता कालू जी गुरु साहब को, तो मेहता कालू जी के अंदर एक जो वो भावना पैदा हो जाती है कि जैसे गुरु साहब सच्ची में पैसे कमा के घर लेके आने शुरू हो गए। तो इसी के बारे में ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन की जिंदगी से एक हमें कहानी सुनने को मिलती है कि जैसे एक बार ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन कई कथा करने गए होते। जिनको ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन के बारे में नहीं पता, ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन बहुत बड़े प्रचारक रहे हैं जिन्होंने गुरबाणी का बहुत प्रचार किया है। तो वो जब ऐसे कथा करने जाते थे तो तब वो एक व्यक्ति की कार में बैठे, जैसे कोई सेवा करता है ना आने जाने के लिए, तो वैसे किसी ने ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन को बिठाया गाड़ी में और वो बहुत फूट के रोने लग गया। वो ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन संत ज्ञानी जी के पैर पड़ता है, बोलता कि मुझे बहुत घाटा हो गया। अभी जो ज्ञानी जी हैं वो भी सोचें कि अभी क्या हो गया। तो ज्ञानी जी ने दुख जताया कि बहुत बुरा हुआ अगर घाटा हुआ है तो। लेकिन पीछे से उनकी जो वाइफ थी, जो बीवी थी, वो बताती हैं कि इसको कोई घाटा नहीं हुआ, इन्होंने 6 लाख कमाए हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज उनके अंदर ये बात थी कि मैं 12 लाख कमाऊंगा और वो 12 लाख के बदले उनको 6 लाख ही मिले, तो इसलिए वो दुखी हैं। तो जैसे मेहता कालू जी भी अंदर ही अंदर उनके अंदर एक खुशी आने लग गई कि उनको ये महसूस होने लग गया है कि हाँ, नानक घर पे पैसे लेके आने वाला है, आ रहे और पैसे आ रहे और अमीर होते जा रहे हैं।
वैसे ही हम सबके अंदर भी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, फिर ऐसी जॉब मिलेगी, फिर ऐसी कॉलेज मिलेगी, फिर मैं ऐसे आगे बढ़ूँगा। हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और जब वो एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं तो तभी हमें वो जो दुख है वो एहसास होता है। अभी उनकी जो बीवी है वो ये बताती हैं कि उनको इसकी खुशी नहीं है कि उन्होंने 6 लाख कमाए, उनको ये दुख है कि 6 लाख के बदले 12 लाख मिले। क्योंकि हम भी हमारे मन में एक एक्सपेक्टेशन लेके बैठ जाता है कि मेरा फ्यूचर ऐसा ही हो। इसीलिए पिछले सेशन में भी Q&A में हमने डिस्कस किया था कि सिक्खी में एक जो सिद्धांत है वो है कि वो प्रेजेंट में रहना है, ना पास्ट के बारे में सोचना है, जो हो गया, और आगे की प्लानिंग करनी है। प्लानिंग करना बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारे मन में ये एक्सपेक्टेशन ही बिठा देना कि हमारे मन में ये एक्सपेक्टेशन ही बिठा देना कि यही चीज होगी। जैसे आपने इन्वेस्ट किया तो आपके मन में आए कि हाँ ये प्रॉफिट होगा ही होगा, होना ही चाहिए। तो अगर वो नहीं होगा तो फिर आपको जरूर दुख लगेगा। तो इसलिए जब भी आप कोई भी कार्य कर रहे हो, भले आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, भले आप जॉब में कमा रहे हो, या कोई भी चीज के लिए, आप 2-3 चीजें याद रखो कि सबसे पहले तो आप जो भी कार्य कर रहे हो, सबसे पहले तो अरदास करो, उस भगवान के आगे अरदास करो कि मैं ये चीज करने जा रहा हूं या जा रही हूं, और आप सहाय हो, आप कृपा करना, आप साथ में रह के आप करवा लेना बस। दूसरी चीज, आप जम के मेहनत करो उस चीज के लिए, ऐसी मेहनत करो जिससे ज्यादा जिसके साथ आपके मन में ऐसा हो कि इससे ज्यादा मेहनत मैं कर ही नहीं सकता। और तीसरी चीज, जो भी रिजल्ट आए, जो भी आए, आपकी मेहनत के बाद, आपकी अरदास के बाद जो भी मेहनत आए, वो भगवान पे छोड़ दो। ये जब आप करोगे ना कि भगवान को छोड़ोगे, तो एक समर्पण आए कि जो भी हो, तो फिर आपके साथ कोई भी रिजल्ट आए, आपको वो उतना दुख नहीं लगेगा। ये चीजें हम फॉलो करें ताकि जो वो एक्सपेक्टेशंस हमारी ढेर सारी, उससे हमें मतलब दुख ना हो। आगे चलते हुए हम साखी में आगे जाके गुरु महाराज के एक दोस्त होते हैं, उनको मेहता कालू जी बुलाते हैं। गुरु महाराज को अकेला नहीं भेजते, उनके जो पिताजी हैं उनको अकेला नहीं भेजते, उनके एक मित्र को बुला के लाते हैं, और उनको वो जो 20 रुपए हैं वो पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि ये जो नानक है ये पैसे नहीं संभाल सकता, ये हमेशा नुकसान ही करवाता है। वो जो मित्र थे गुरु महाराज के, उनको ड्यूटी लगा दी जाती है कि जो भी गुरु महाराज करे तो तुम्हें ध्यान रखना है गुरु महाराज का, कहीं ये उल्टी जगह पे ना खर्च दे, नुकसान ना करा के लाए, ठीक है, अच्छे से व्यापार करें। तो ये कह के जो गुरु महाराज और उनके जो मित्र हैं, उनके साथ मेहता कालू जी कई आगे तक चल के जाके छोड़ के आते हैं, और फिर आगे से जो गुरु पातशाह और उनके जो मित्र हैं वो आगे चलते चलते जाते हैं शहर की तरफ, ताकि कुछ कमाई कर सकें। तो जैसे वो रास्ते में जा रहे होते हैं, वहां पर गांव आते जा रहे हैं, एक गांव आया, 2 गांव आए, वो गांव के थ्रू जा रहे हैं शहर की तरफ, और वो भगवान गुरु महाराज जो उनके मित्र हैं उनके साथ वो जो भक्ति की बातें कर रहे हैं, भगवान की बातें कर रहे हैं, ऐसे बहुत आनंद का माहौल बना हुआ है। लेकिन जैसे वो जा रहे होते हैं, वैसे ही रास्ते में उनको एक आश्रम दिखाई देता है। जैसे एक साधुओं की जो कुटी होती है ना, जहाँ पर वो रहते हैं साधु, वैसे उनको दिखाई देता है। एक जंगल आता है बीच में, और वहां पर जो साधु का जो आश्रम है वैसा उनको दिखाई देता है। तो वो देख के गुरु महाराज रुक जाते हैं, और वो अपने मित्र को कहते हैं कि देखो, जैसे जिसने जो भी यहाँ पर शॉपकीपर है या जिन्होंने भी ऐसा काम किया, जो बिजनेस करते हैं, तो उनको ये एक एहसास होता होगा कभी कभी कि जैसे कोई कस्टमर ऐसा कोई आए जिससे आपको पता है कि ये तो वो जो प्रोडक्ट है वो लेगा ही लेगा, तो आपके अंदर एक चाहत पैदा होती है कि आपके अंदर एक
खुशी का जो माहौल पैदा हो जाता है कि हाँ अब बिकाई होगी। तो वैसे गुरु महाराज के अंदर एक वो भावना पैदा होगी कि जिससे मुझे सबसे ज्यादा लाभ मिलने वाला है, वो जो व्यापार है वो मुझे मिल गया। अभी कैसे, ये हम आगे के सेशन में विचारेंगे। सो वो जो उनके जो दोस्त होते हैं गुरु महाराज के, वो रुक जाते हैं दोनों, और वो अपने मित्र को कहते हैं कि यही वो सौदा है जिसको हम देख रहे थे, ये जो सौदा हम ढूंढ रहे थे जिससे बहुत ज्यादा लाभ होगा, ये वही वाला सौदा है। और वो अपने दो मित्र को बोलते हैं कि चलो चले हम। तो जो उनके जो मित्र होते हैं वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उनको मेहता कालू जी ने पैसे दिए होते हैं और बोला होता है कि ये नानक का ख्याल रखना। तो उनको पता होता है कि बहुत डांट पड़ेगी, बहुत ज्यादा डांट पड़ेगी। तो उससे वो जो डर जाते हैं ना, तो वो गुरु महाराज बोलते हैं नहीं 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 नहीं, वहां नहीं जाना, वहां क्यों जाना है। तो गुरु महाराज बोलते हैं नहीं नहीं तुम चलो चलो चलो। तो तब वो जो उनके मित्र कहते हैं कि अगर डांट पड़ेगी ना तो मैं आगे नहीं आऊंगा, अब मुझे मत आगे कर देना, तुम ही डाउट खाओगे। तो गुरु महाराज मान लेते हैं और वो दोनों जो हैं वो साधु की जो कुटिया होती है वहां पर जाते हैं। वहां पर क्या दृश्य देखने को मिलता है, हम भी थोड़ा बहुत हम उस पॉइंट ऑफ टाइम में जाके इमेजिन करें कि क्या क्या देखा होगा वहां पर गुरु महाराज ने, और उनके जो मित्र थे उन्होंने क्या 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 चीजें देखी होंगी। उन्होंने देखा कि जो साधु हैं वो तपस्या कर रहे हैं, जप तप कर रहे हैं। कई जो साधु हैं उन्होंने अपने जो शरीर है उस पे जो राख होती है वो लगाई होती है, एशेस लगाए होते हैं पूरे बॉडी पे, पूरे शरीर पे। कई जो हैं वो अपने दोनों हाथ ऊपर कर कर जप कर रहे हैं। कई जो हैं वो पानी के अंदर खड़े होके वो जप रहे हैं। कई भिन्न भिन्न प्रकार से जप रहे हैं, और उनके पास कोई खास कपड़े नहीं है। उन्होंने जो अपना तन ढका है वो केवल पत्तों के साथ, और जो झाड़ के जो छिलके होते हैं, जो स्टेम के जो छिलके होते हैं, उससे अपना शरीर ढका हुआ है। तो गुरु महाराज उनके पास जाते हैं। और संगत जी, ये जो डिफरेंट प्रकार के वेज हैं जिससे हम भगवान से पहुंच सकते हैं। गुरु महाराज देखते हैं कि कैसे जो साधु हैं वो कष्ट भी दे रहे हैं अपने शरीर को, लेकिन ये उनका वे है भगवान से मिलने का, ये उनका राह है, दिस इज देयर वे। तो गुरु महाराज जब उनके पास जाते हैं तो वहां पर जो साधुओं के जो मेन मुखी होते हैं वो बैठे होते हैं, और वो देखते हैं कि वो बहुत ध्यान में लगे होते हैं। उनके जो मुखी होते हैं बहुत ध्यान में लगे होते हैं, और उन्होंने सिर्फ अपने जो पीठ है वहां पर एक जो शरीर ढका होता है अपना झाड़ के छिलके, तो बाकी उनके पास कुछ नहीं होता, और वो उन्होंने ध्यान लगाया होता है। तो गुरु महाराज उनके पास जाते हैं और निम्रता से हाथ जोड़ के बैठते हैं उनके साथ, और उनको सवाल पूछते हैं। गुरु महाराज के निम्रता से सवाल पूछते हैं कि आप सबने, मतलब आप यहाँ पर रहते हो, आपके यहाँ पर कोई भोजन का जो कोई प्रबंध नहीं है, यहाँ पर आप कपड़े भी मतलब आपके पास पहनने के लिए नहीं है, अभी सर्दी का मौसम है, आप सब जानते ही हो कि जब नॉर्थ इंडिया में ठंड कैसी पड़ती है, ऐसी सर्दी है, अभी आगे जाके गर्मी भी आनी है, बारिश भी आनी है। तो आप कैसे कपड़ों के बिना रह रहे हो, और कैसे आप जो खाना पीना है उसके बिना रह रहे हो। परमात्मा ने आपको इतना सुंदर शरीर दिया है, आपने उसके ऊपर राख क्यों लगाई हुई है। तो संगत जी, ये जो कुछ पॉइंट्स जो संत बताते हैं, जो साधु बताते हैं गुरु नानक देव जी पातशाह, ये हमारे अंदर भी हमें रखने, क्योंकि ये जो साखी है जितनी सुनाई जाती है उससे बहुत कुछ हमें सीखने को मिल सकता है। तो वो जो साधु हैं वो उनको वापस उत्तर देते हैं गुरु महाराज को। पहले तो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि कोई भी साधुओं को ऐसे मिलने नहीं जाता था। तो गुरु महाराज पहले बालक थे जो मिलने जाते हैं, और जो साधु के जो मुखी होते हैं ना,
उनको ये महसूस हो चुका होता है कि क्योंकि कोई भी बालक पहली बात तो आता नहीं था साधुओं के पास, और अगर आता था तो ऐसी बातें नहीं करता, तो उनको पता था कि क्योंकि वो भी भक्ति वाले हैं, तो उनको भी ये चीज का एहसास था कि ये जो बालक है वो आम नहीं है। तो वो बहुत खुश होते हैं जब गुरु पातशाह उनके पास जाते हैं, बैठते हैं उनके साथ, और तब वो गुरु महाराज को उत्तर देते हैं कि उन्होंने सबसे पहले तो उनकी बात की कि कपड़े क्यों नहीं पहनते, तो कपड़े पहनते तो कम क्यों पहनते। तो उन्होंने एक तरीके से गुरु महाराज को समझाया कि अगर हमारा ध्यान, अगर हम साधुओं का ध्यान अगर कपड़े की देख रेख में ही चला जाए कि ऐसे दिखना है, हमें ऐसे दिखना है, अगर हम क्लोथिंग की तरफ ही पूरा ध्यान दे दें तो हम भक्ति कब करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने एक सेध भी दी थी कि जो धर्मी पुरुष होते हैं या धर्मी राह पे जो चल रहे होते हैं, धर्म के राह पे, धर्म मीन्स राइटियसनेस, ओके। सो जो धर्म के राह पे चल रहे होते हैं उनको जो कपड़े हैं वो भी एकदम डिसेंट और सिंपल पहनने चाहिए, वो सादगी होनी चाहिए। अगर वो दिखावे में ही रह गए तो भक्ति कब करोगे, वो अंदर वो एहसास ही नहीं रहेगा हमारे पास, हमारे साथ। तो फिर उन्होंने फिर आगे जो साधु थे उनके बारे में बताया कि कैसे वो दिन बिता रहे हैं। उन्होंने फिर बताया कि वो खाने पीने के लिए किसी से भीख नहीं मांगते, उन्होंने अपने अंदर संतोख धारण कर लिया है। अभी वो संतोख जो है वो धारण कर लिया अंदर, वो किसी से मांगते नहीं है। उनके पास पावर्स हैं, उनके पास स्पिरिचुअल पावर्स हैं, लेकिन वो उसको यूज नहीं करते। तो ऐसे ही भगवान जब कृपा करे, जब मिल जाए तो तब वो मिल जाता है, लेकिन वो भीख नहीं मांगने जाते। इसी के काफी साधु जाते भी हैं घर घर पे और जो भिक्षा मांगते, भीख मांगते हैं, लेकिन ये साधु बोलते कि हम नहीं जाते। अगर कोई बाहर निकलता नहीं, क्योंकि बाहर निकलते भी नहीं है तो मतलब वो जो इतने कपड़े पहनने का कोई मतलब भी नहीं बचता। तो उन्होंने एक और चीज बताई कि उन्होंने अपने शरीर पे राख क्यों लगाई। सो उन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज बताई जो हमें भी अपने जिंदगी में धारण करनी है। उन्होंने बताया कि हमने ये राख इसके लिए लगाई है ताकि हमें याद रहे कि ये जो शरीर है इसने भी एक दिन राख हो जाना, उनको वो याद रहे। गुरु साहब ने हमें बहुत बख्शिश की है कि हमें गुरबाणी के थ्रू गुरु महाराज बार बार याद दिलाते हैं कि एक दिन मौत ने आना है। लेकिन उनका जो तरीका है, जो साधुओं का जो तरीका था मौत को याद रखने का, वो था कि उन्होंने अपने पूरे शरीर पे राख मल के रखी हुई थी ताकि उनको ये याद रहे कि मौत ने आना है एक दिन, और ये जो शरीर है उसका मोह ना रहे। अभी संगत जी, ये जो 3 ब्यूटीफुल चीजें थी, जो क्लोथिंग के बारे में और जो भिक्षा के बारे में, कि मतलब अभी हम भी सोचें आप एक दिन भूखा रह जाओ एंड आप भक्ति करने बैठना, सो वी ऑल नो कि हमारे दिमाग में क्या आएगा, राइट। सो ये जो साधु थे कोई आम साधु नहीं थे, सिर्फ दिखावे के लिए साधु नहीं थे, इन्होंने जब तब किया हुआ था। सो गुरु महाराज भी इसके बारे में जो वो राख वाली चीज पॉइंट हमने डिस्कस किया, गुरु तेग बहादुर जी महाराज, उन्होंने गुरबाणी में फरमान किया है, गर्भ करत है देह को बिनसे छिन में मीत, जे प्राणी हर जस कहयो नानक तेह जगजीत, जे कट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान, ते नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। सो गुरु महाराज कहते हैं कि जो तुम बहुत गुमान करते हो ना अपनी बॉडी का, गुरु महाराज बोलते हैं एक दिन खत्म हो जाना है। फिर गुरु महाराज कहते हैं कि वो जीव जो भगवान को हमेशा दिल में रखते हैं वही इस जन्म मरण के गेट से निकलेंगे, और जो भी प्राणी भगवान का नाम जपता है वही इस जग में उत्तम होंगे और वो पूरी दुनिया को कॉन्कर कर लेंगे। क्योंकि जो दुनिया है, एक तरीके से हम देखें, जो दुख है, हमने पिछली बारी भी देखा हमने
कि दुख आया क्यों, एक्सपेक्टेशंस की वजह से। तो दुख वो सिचुएशन की वजह से नहीं है, दुख इसके लिए है क्योंकि हमारे मन में है दुख। तो गुरु महाराज बोलते हैं कि जय प्राणी हर जस कहयो नानक तेह जगजीत। महाराज बोलते हैं कि जो भी प्राणी जो भगवान की जो जस गाता है तो वो दुनिया जीत जाता है। और फिर जब हमने क्लोथिंग की बात की थी और तो गुरु महाराज क्लोथिंग के बारे में क्या कहते हैं और इसका हमें भी ध्यान रखना है। गुरु महाराज कहते हैं कि बाबा होर पैनन खुशी ख्वार जित पैदे तन पीड़िए मन में चले विकार। गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसे कपड़े, इसके बहुत सारे मीनिंग्स निकल सकते हैं इस गुरबाणी की पंक्ति के, लेकिन वन ऑफ द मीनिंग्स जो निकलता है वो ये निकलता है कि जो भी हम कपड़े पहन रहे हैं सबसे पहले तो वो कंफर्टेबल होने चाहिए, हमें कष्ट ना पहुंचे कपड़े पहन के। और दूसरी चीज जो है कि हमें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिससे किसी को भी विकार आए। तो जैसे यानी संत सिंह जी मस्कीन उन्होंने एक बात कही थी कि सादे कपड़ियां नूं वेख के राम चेते आउंदा है, भड़कीले कपड़ियां नूं वेख के काम चेते आउंदा है। सो जब ज्ञानी जी बताते हैं कि जो सादे कपड़े होते हैं ना, जो सिंपल क्लोथ्स होते हैं, उनको देख के राम चेते आता है, वो भगवान याद आते हैं। लेकिन जब भड़कीले कपड़े पहनते हैं उनको देख के काम चेते आता है, लस्ट आता है उनको देख के। ओके, तो इसीलिए गुरुद्वारा साहब या कहीं भी आप जाओगे, कई बार बोर्ड लगे होते हैं, इट्स लाइक इंस्ट्रक्शंस कि आपको क्या पहन के आना है, क्या नहीं पहन के आना है, क्योंकि वो एक डिसेंसी हमें चाहिए। तो हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे कि दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेंट क्लोथ। ये हम सब उतने मैच्योर हैं कि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि डिसेंट क्लोथ्स का मतलब क्या होता है। अभी हमें और कंफर्टेबल मतलब आपको इतने कंफर्टेबल होने चाहिए कि आपको कोई कष्ट ना आए। जैसे गुरुद्वारा साहब में हम देखते हैं कई लोग ऐसे कपड़े पहन के आ जाते हैं कि उनसे फिर मत्था भी नहीं टेका जाता। सो सेवा तो दूर की बात है फिर। तो वही चीज हमें ध्यान में रखनी है कि जो कपड़े हैं वो सबसे पहली बात तो हमें ऐसे पहनने हैं जिससे कष्ट ना आए, और दूसरी चीज ऐसे कपड़े नहीं पहनने जिससे किसी को भी विकार आए। तो गुरु महाराज के एक हुक्मनामे में भी बहुत जगह आता है कि ऐसे कपड़े नहीं पहनने जिससे विकार आए सामने वाले, किसी को लस्ट आए, आपने ऐसे कपड़े नहीं पहने। सो आगे चलते हुए गुरु महाराज ने बहुत प्यार से जब पूरी जो साधु के जो मुखी थे उनकी बात सुनी, तो गुरु महाराज ने बहुत प्यार से उनको पूछा, बहुत निम्रता से पूछा कि आपका नाम क्या है। तब उन्होंने बहुत खुश होकर जवाब दिया कि मेरा नाम संत रेन है। संगत जी, रेन मतलब किसी के पैरों की धूल। सो संत रेन मीन्स संतों के पैरों की धूल। ओके, सो गुरु महाराज जब सुनते हैं बहुत खुश होते हैं, उनका नाम सुन के, उनकी जो शिक्षा जो उन्होंने बताया होता है वो सुन के बहुत खुश होते हैं कि ये भी परमात्मा को नाम जपने वाली रूह है। फिर संत रेन जी अपने बारे में बताते हैं कि कैसे उनके उस्ताद ने ये जो डिफरेंट वेज हैं जप तप करने के, उसकी शिक्षा दी और अब फिर उनको मुखी बना दिया। तो गुरु महाराज ने फिर उनको बेनती की कि आप किसी से भीख नहीं मांगते, लेकिन अगर आपको कोई प्यार से दे तो आप वो जरूर स्वीकार करोगे। तो फिर गुरु महाराज जो 20 रुपए होते हैं वो संत रेन जी को दे देते हैं, उनके चरणों में रख देते हैं। और लेकिन संत रेन जी क्योंकि भक्ति वाली रूहें हैं, उनको भी पता है कि क्या चल रहा है पीछे। तो उन्होंने बताया गुरु नानक देव जी पातशाह को कि तो जो तुम्हारे पिताजी वो बहुत डांटेंगे, ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है। गुरु महाराज 5 भी रख सकते थे, 10 भी रख सकते थे, गुरु महाराज ने 20 के 20 ही रख दिए। तो इसलिए उन्होंने बताया कि बहुत बड़ी रकम है, घर जाके बहुत डांट पड़ेगी। तो तब गुरु महाराज उत्तर देते हैं कि गुरु के मेरे पिताजी ने बताया कि जिसमें सबसे ज्यादा लाभ मिले वो वाला व्यापार करके आओ। तो इससे बड़ा व्यापार मुझे नहीं दिखता कि कोई हो सकता है। सो तब जो संत रेन जी हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुमने मन बना लिया है तो मुझे ऐसे पैसे मत दो, तुम
बाजार में जाके, शहर में जाके बाजार से तो हमें खाना खरीद के ले आओ, क्योंकि हम तो जाने से रहे, हम नहीं जाते बाहर, तो तुम ये वहां पे जाके खाना लेके आओ। सो फिर जो गुरु महाराज हैं उनके दोस्त के साथ जाते हैं। जो उनके जो मित्र होते हैं वो बहुत डर डर के चल रहे होते हैं, क्योंकि उनके मन में वो ख्याल आता है कि अभी डांट पड़ेगी, बहुत डांट पड़ने वाली है। तो वो डर से वो चलते हैं। लेकिन गुरु महाराज फिर वहां पर जो इतिहास के हिसाब से गुरु महाराज जो चावल खरीदते हैं, आटा खरीदते हैं, जो मीठा और दूध खरीदते हैं, फिर जो घी होता है वो खरीदते हैं, एंड फिर जो अमाउंट बचती है वो उनको दे देते हैं। वो एक पर्सन को दे देते हैं जो उनका सामान पकड़ के लेके आए। सो उन्होंने बताया कि जो 20 रुपए थे उनमें से 5 रुपए चावल को दिए, 5 रुपए का आटा लाए, 3 रुपए के जो मिठाई है, जो दूध है और जो घी है वो 3 रुपए की ली। और जो 1 रुपए जो बचा था वो, क्योंकि संगत जी ये जो 20 रुपए की जो रकम है वो बहुत बड़ी थी, 20 रजत पर्ण की जो वैल्यू है बहुत ज्यादा थी। जो बाकी का जो बचा वो उन्होंने उनको दे दिया, जो कि पूरा सामान उठा के शहर से जंगल तक लेके आएंगे। और संगत जी यही वो 5 रुपए की राइस है, यही वो 5 रुपए का आटा है, यही वो 3 रुपए के जो दूध है, मिठाई है, जो है, जो कि अभी तक चलता आ रहा है। ये गुरु महाराज की बख्शिश है। और जो आने जाने का जो खर्चा है वो भी आज तक वैसा ही चलता आ रहा है। लाखों करोड़ों लोग रोज अपना पेट भरते यही लंगर से। तो गुरु महाराज फिर जो खाना है वो जंगल में लेके आते हैं, और वहां पर संत रेन जी उनसे बताते हैं कि यहाँ पर खाना रख दो, जब संतों की मौज होगी वो खा लेंगे। और फिर जो गुरु महाराज सत वचन कह के वहां से चले जाते हैं। सो आज के सेशन में जो लर्निंग है वो हम देख लेते हैं कि लर्निंग क्या सीखने को मिलता है। सबसे पहली चीज जो हमें देखने को मिलती है यहाँ पर वो है कि जो भी सामने वाला व्यक्ति है उसके धर्म की कैसे रिस्पेक्ट करना, कैसे सम्मान करना, कैसे हम एक दूसरे का सम्मान करके एक खुशहाल सोसाइटी की तरफ, जो हम पंजाबी में बोलते हैं सांझीवालता का जो प्रतीक गुरु महाराज ने सेट किया। सांझीवालता मीन्स कि जो एक ब्रदरहुड है जहाँ पर सब रल मिल के एक साथ रह सकते हैं। अभी यहाँ पर गुरु महाराज ने ईर्खा नहीं खाई कि साधु ऐसे तप कर रहे। दो हमें पता है कि गुरु महाराज का जो पंथ है, जो पाथ है गुरु महाराज का, वो बहुत डिफरेंट है उन साधुओं से। लेकिन गुरु महाराज ने उन साधुओं का भी मान सम्मान रखा, और साधुओं ने भी बहुत प्यार से गुरु महाराज का सम्मान किया। सो ये हमें सीखना है कि सामने वाले का जस्ट बिकॉज उसका जेंडर मेल और फीमेल है, जस्ट बिकॉज उसका कास्ट वो है, जस्ट बिकॉज उसका रिलीजन वो है, हमें जजमेंटल नहीं बनना, हमें जेलस ईर्खा नहीं खानी। हमारे अंदर भी वो गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह जैसी भावना, जब गुरु महाराज का प्रकाश हुआ था गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह का, तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन एक पीर आते हैं, पीर भिखन शाह, वो जाते हैं और 2 मिठाई लेके आते हैं। 2 मिठाई लाते हैं, एक हिंदू की शॉप से और एक मुस्लिम की शॉप से। और वो जो बाल गुरु महाराज कुछ महीने के ही होते हैं उस समय, तब वो जो मिठाई है वो सामने रख देते हैं और कहते हैं कि आप कोई एक चूज करो। उनके मन में यह होता है कि अगर उन्होंने हिंदुओं वाली मिठाई को चूज किया तो ही विल फेवर हिंदूज, अगर मुसलमान की मिठाई को चूज किया ही विल फेवर मुस्लिम। लेकिन गुरु महाराज जो छोटी उम्र है, उनकी कुछ महीनों की उम्र है, वो दोनों ही मिठाइयों पे एक साथ हाथ रख देते हैं। पीर भिखन शाह वहीं बैराग में, क्योंकि उनको पता होता है कि ये जो गुरु है, ये जो धर्म है, धर्म यहाँ पर मीन्स रिलीजन, जो धर्म है
जो देश है, ये जो जेंडर है, उन सबसे बहुत बहुत ऊंचे। एंड इसका वे क्या है, हाउ कैन वी, हम अंदर कैसे ला सकते हैं, इसका आंसर हमें पिछले सेशन में मिला था कि सब में उस एक ज्योत को पहचानना, सब में एक भगवान को पहचानना। एंड सबसे ज्यादा जो हमें ध्यान रखना है आजकल के ज़माने में, दैट इज़ ऑफ सोशल मीडिया। जो सोशल मीडिया और जो मीडिया है, इवन नॉर्मल मीडिया की मैं बात कर लूँ, सो दे हैव इंस्टिल्ड हेटरेट। उन्होंने बहुत ज़्यादा वैर पैदा किया है लोगों के मन में, बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन दी है, जिसकी वजह से हमें लगने लग जाता है कि सभी ये धर्म के ऐसे ही हैं, सब मर्द ऐसे ही हैं, सब ये जात वाले ऐसे ही हैं। सो वो जो भावना है, वो जो हम तू अलग और मैं अलग वाली भावना है, ये संगत जी ये आगे जाके बहुत वैर पैदा करती है, और बड़े लेवल में जाके ये जब सेंटीमेंट जो होता है उसका यूज होता है हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनसे, तो तभी ये जेनोसाइड और ये जो दंगे फसाद में बदल जाते हैं। और इसका जो बीज है वो यही सोशल मीडिया डालता है। सो यूज सोशल मीडिया वेरी वाइजली। सो आप सब बहुत मेच्योर हो, आप सब जानते हो कि कौन सी चीज़ों हमने सर्व करनी, कौन सी चीज़ें नहीं देखनी। और साथ ही में जो न्यूज़ है, आप ये देखिए कि ग्राउंड रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट। सो पुला चुका दिखे माजी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।